Hello students, in this lecture we will see more interesting problem related with the Hurwitz polynomial. अभी आपको दिया है कि you have to check the given polynomial is Hurwitz or not. So बहुत बड़ा polynomial दिया है, so no problem. पहले even part हम लोग separate कर देंगे and you check all the even terms are present and again all the odd terms are present. So ये part मैंने even part separate कर दिया है. अभी ऑड पार्ट आ जाएगा 3s टू द पावर 5 प्लस 15s क्यूब प्लस 12s। अभी आपको क्या करने का है, CFE करने का है इसके बाद। तो CFE किसका हो जाता है, सो हायर टर्म किस में है, प्रेजेंट है m ऑफ s में। सो m ऑफ s बाय n ऑफ s का आपको CFE करने का है। तो जब भी आप ये CFE करते हैं तो इधर ये CFE किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वोशंट आ गया 1/3s। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, सो s टू द पावर 6 को डिवाइड करने का रहता है 3s टू द पावर 5। सो ये क्वोशंट मिल गया। ये क्वोशंट को बाद में आपको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स लाने के रहते हैं एंड आफ्टर दिस यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। ये 4 भी है इधर, ये भूल मत जाना। सो ये सब इधर टर्म्स आ गए। अभी ये जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया एंड नाउ यू कैरी आउट दिस। अच्छा, आपको इधर रिमाइंडर 0 मिल गया, बट आप चेक कीजिए कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल्स में s टू द पावर 6 टर्म था, तो देयर शुड बी 6 क्वोशंट्स और आपको कितने क्वोशंट्स मिल रहे हैं, सो 1 2 3 4, 4 क्वोशंट में ही आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं अब्रप्ट टर्मिनेशन और दिस डिवीजन हैज टर्मिनेटेड अब्रप्टली। उसमें तो 6 क्वोशंट आने चाहिए थे। तो अभी इसका क्या मीनिंग है, तो जब भी आपको क्वोशंट 0 मिल गया है तभी जो डिवाइजर रहता है a स्क्वायर प्लस 4, इट इज अ कॉमन फैक्टर। सो ये कॉमन फैक्टर अपने अभी आइडेंटिफाई कर लिया। दैट मीन्स द गिवन पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है था आपको, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो वो कॉमन फैक्टर और एक इधर पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसका मैं नाम दूंगा P2 ऑफ s, क्योंकि इसको मैं नाम दूंगा P1 ऑफ s। So given polynomial you can express as product of P1 of s into P2 of s. P1 of s मिल गया है अपने को। P1 of s क्या मिला था, ये जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तभी ये जो टर्म रहता है ये आपका हो जाता है कॉमन फैक्टर। तो दूसरा कॉमन फैक्टर आपको कैसे फाइंड आउट करने का है, सो आपको ये पॉलिनोमियल को a स्क्वायर प्लस 4 से डिवीजन करने का रहता है। और ये कॉमन फैक्टर के लिए जो डिवीजन रहता है ये हम लोग ने पहले जब स्कूल में थे तभी करते थे, वो टाइप का डिवीजन आपको परफॉर्म करने का है। सो आई एम राइटिंग द एंटायर पॉलिनोमियल ओवर हियर। इफ यू हैव सम अदर मेथड टू कैलकुलेट द अनदर पार्ट यू कैन डू दैट थिंग। सो पहले आपको मिलेगा s टू द पावर 4, तो इधर हो जाएगा s टू द पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 4s टू द पावर 4। ये प्रॉपरली आप ये टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स बराबर से आप कंबाइन कर दीजिए। सो इधर रहेगा रिमाइंडर आपका 3s टू द पावर 4 प्लस 4s टू द पावर 4 प्लस 15s क्यूब प्लस 17a स्क्वायर प्लस 12s प्लस 4। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में ये दूसरा पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पार्ट नहीं दिया गया है। सो आप केयरफुल रहिए इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 3s क्यूब, ये 3s रेज़ टू 5 को आपको इससे ये करने का। अभी ये कंटिन्यू फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं है, ये नॉर्मल अपने को डिवीजन करके दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का है। सो इधर आ जाएगा 3s टू द पावर 5 और ये हो जाएगा 12s क्यूब। तो अभी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4s टू द पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 17a स्क्वायर प्लस 12s प्लस 4। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर। सो इधर आ जाएगा 4s टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका 3s क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 12s प्लस। तो नेक्स्ट वाला टर्म क्या रहेगा 3s, तो ये हो जाएगा 3s क्यूब प्लस 12s, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो यू विल गेट s स्क्वायर प्लस 4। सो लास्ट वाला टर्म रहेगा आपका प्लस 1। सो इधर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 4 एंड नाउ यू आर गेटिंग रिमाइंडर एट 0। ये रिमाइंडर तो अपने को 0 मिलने वाला ही था क्योंकि आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था कि a स्क्वायर प्लस 4 जो है ये कॉमन फैक्टर है। अभी आपको जो पॉलिनोमियल है दैट यू कैन राइट डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो एक तो था आपका a स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा s टू द पावर 4। ये जो क्वोशंट आया है वो आपको लिखने का है 3s क्यूब
प्लस 4a² प्लस 3s प्लस 1। अभी इसके बाद क्या करने का है, तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये आपको इंडिविजुअली चेक करने का है कि वो हर्विट्ज है कि नहीं, ये आपको चेक करने का है। सिमिलरली सेकेंड पॉलिनोमियल P2 ऑफ s, ये भी हर्विट्ज है कि नहीं, ये आपको चेक करने का है। सो ये दोनों पॉलिनोमियल अभी आप इंडिविजुअली चेक करोगे। अगर इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल अगर हर्विट्ज नहीं रहता है तो ये पॉलिनोमियल हर्विट्ज नहीं रहेगा। ओके, सो प्रॉब्लम का लेंथ इसमें बहुत बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया, तो पहले हम लोग ने इवन पार्ट और ऑड पार्ट का CFE किया, उसमें पता चला कि आपको खाली 4 टर्म मिलने चाहिए, जबकि आपके पास 6 क्वेश्चंस होने चाहिए थे, बिकॉज द हाईएस्ट ऑर्डर इज 6। सो जब भी रिमाइंडर 0 आया तो वो जो आपका डिवाइजर रहता है दैट इज द कॉमन फैक्टर। सो वो कॉमन फैक्टर से आप दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर दीजिए बाय डिवाइडिंग द ओरिजिनल पॉलिनोमियल बाय कॉमन फैक्टर। कैरी आउट दिस डिवीजन एंड राइट ऑन द क्वेश्चन ओवर हियर। अभी हम लोग फर्स्ट पॉलिनोमियल a² प्लस 4 ये हर्विट्ज है कि नहीं चेक करेंगे। अभी a² प्लस 4 अगर आप ये पॉलिनोमियल देखते तो इसमें खाली इवन टर्म्स ही प्रेजेंट है और इट इज अ इवन पॉलिनोमियल। सो इवन पॉलिनोमियल है तो आपको ऑड पॉलिनोमियल उसका ढूंढने को आना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2s। अभी हम लोग CFE करेंगे, किसका CFE करेंगे, तो P1s डिवाइड बाय P1-s। चलो, तो a² प्लस 4 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 2s। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, अभी आप CFE कर रहे हैं। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका s/2, तो इधर मिलेगा आपको a², इधर रिमाइंडर होगा 4 और इधर मिलेगा आपको 2s। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका s/2, सो इधर आप 2s मिल जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 0। सो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर था 2 और आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। सो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, P1s इज हर्विट्ज, तो एक तो हर्विट्ज आ गया है। अभी दूसरा पॉलिनोमियल भी आपको चेक करना पड़ेगा। सो दूसरा पॉलिनोमियल ये था, इसमें सब टर्म्स प्रेजेंट है, सो यू कैन इजीली सेग्रीगेट इनटू इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट एंड नाउ कैरी आउट द CFE। अभी इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 4। तो आपको ये समझने का है कि आपको खाली ये न्यूमेरिकल दिया है और इसका आपको हर्विट्ज है कि नहीं चेक करने का है। सो इसमें आपको 4 इज द हाईएस्ट टर्म, सो देयर शुड बी 4 क्वेश्चंस। सो ऑल द 4 क्वेश्चंस आर पॉजिटिव। सो आपका क्या हो गया, P2 ऑफ s ये भी हर्विट्ज हो गया। अगर P1 ऑफ s हर्विट्ज है, P2 ऑफ s भी हर्विट्ज है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो P ऑफ s दिया गया था वो भी हर्विट्ज रहेगा। सो ये प्रॉब्लम देखिए, इसका लेंथ कितना है। सो यू आर स्टार्टिंग ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग CFE, abrupt termination. Next one you find out the common factor and the other polynomial. उसके बाद इंडिविजुअली चेकिंग करने का है आपको एंड देन यू हैव टू कमेंट। सो और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। वैसे इधर ये बहुत बड़ा पॉलिनोमियल दिया है, सो इसमें इवन पार्ट होगा आपका 2s टू द पावर 6 प्लस s टू द पावर 4 प्लस 8s² प्लस 4। ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, s टू द पावर 7 2s टू द पावर 5 प्लस 4s³ प्लस 8s। अभी आपको CFE करने का, CFE किसका करोगे आप, सो हाईएस्ट पावर कौन है, n ऑफ s का है और लोअर पावर किसका है, m ऑफ s का है। सो आप इसका CFE करो। CFE जब भी आप करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0। सो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। जब भी रिमाइंडर आपको 0 मिलता है तभी जो डिवाइजर रहता है ये आपका रहता है कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। अभी इसका दूसरा पार्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सो इसका दूसरा पार्ट फाइंड आउट करने के लिए ओरिजिनल पॉलिनोमियल को आपको s टू द पावर 4 प्लस 4 से, मतलब ये पार्ट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो उसको डिवाइड कर देते हैं। सो आपका पॉलिनोमियल था s टू द पावर 7 प्लस 2s टू द पावर 6 प्लस 2s टू द पावर 5 प्लस s टू द पावर 4 प्लस 4s³ प्लस 8s² प्लस 8s प्लस 4। ये था पॉलिनोमियल और अभी आपको इससे डिवाइड करने का है, नॉर्मल डिवीजन होगा ये। कॉमन फैक्टर आया था आपका s टू द पावर 4 प्लस 4। सो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, s³। सो इधर आ जाएगा s टू द पावर 7 प्लस 4s³। सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो बचेगा आपका 2s टू द पावर 6 प्लस 2s टू द पावर 5 s टू द पावर 4 प्लस 8s² प्लस 8s प्लस 4। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका 2s²।
सो ये हो जाएगा 2s to the power 6 प्लस 8a स्क्वायर. सो आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो यू विल गेट रिमाइंडर एज 2s to the power 5 s to the power 4 प्लस 8s प्लस 4. फिर आपको मिलेगा 2s. सो इधर आप हो जाएगा 2s to the power 5 प्लस 8s. सो ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड यू विल गेट s to the power 4 plus 4 as a remainder, and here you will have last term in the quotient as 1 and you will get remainder as 0. ये तो remainder तो 0 मिलने वाला ही था क्योंकि ये common fact. So given polynomial you can write as product of these two polynomial, जिसमें से एक part है s to the power 4 plus 4 and another part is s cube plus 2s square plus 2s plus 1. अभी आपको चेक करने का है ये जो polynomial है क्या ये हर्विट्ज है. मैं क्लियरली इधर लिख रहा हूँ s to the power 4 plus 4. सो ये क्या इवन पॉलिनोमियल है. हाँ ये इवन पॉलिनोमियल है, बट क्या इसमें सब इवन टर्म्स प्रेजेंट है क्या? नहीं, इसमें a स्क्वायर टर्म इज मिसिंग. ये टर्म मिसिंग है. सो इवन पॉलिनोमियल है लेकिन a स्क्वायर टर्म मिसिंग है. सो p1 ऑफ s, ये जो पार्ट है p1 ऑफ s, दिस इज नॉट हर्विट्ज. अगर एक भी पार्ट हर्विट्ज नहीं है तो एंटायर पॉलिनोमियल इज नॉट हर्विट्ज. सो ये ध्यान में रखिए इधर आप. सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो ये p ऑफ s आपको दिया गया है. यू कैन इजीली सेपरेट आउट द इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट. इवन पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2s to the power 6 plus 13s to the power 4 plus 56a square plus 25. और ऑड पार्ट कौन है? s to the power 5 plus 6x cube plus 25s. Now you carry out the CFE. So जब भी आप CFE कैरी आउट कर रहे हैं सो ये दो टर्म में ही आपका ये खत्म हो गया है. जब ये दो टर्म में खत्म हो गया है सो s to the power 4 plus 6a square plus 25, this is a common factor. Now how will you calculate the another term over here? So p of s को आप कैसे लिख सकते हैं? s to the power 4 plus 6a square plus 25. ये एक पार्ट हो गया है और दूसरा पार्ट आपको लिखने का है. वो दूसरा पार्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू डिवाइड p ऑफ s बाय दिस कॉमन फैक्टर. सो वो सपोज डिवीजन कैरी आउट कर दिया तो ये मैं डायरेक्टली इधर लिख रहा हूं. सो वो पार्ट आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस s प्लस 1. सो दिस बिकम माई p1 ऑफ s एंड दिस पॉलिनोमियल बिकम माई p2 ऑफ s. नाउ वी हैव टू चेक p1 ऑफ s एंड p2 ऑफ s आर दे हर्विट्ज और नॉट. सो हम लोग जा रहे हैं p1 ऑफ s का चेकिंग करने के लिए. सो p1 s अभी आप कैलकुलेट करोगे उसका CFE. सो आपको लगेगा p1 डैश s. सो हियर यू विल गेट 4s क्यूब प्लस 12s. दैट्स इट. एंड नाउ यू कैरी आउट द CFE ऑफ p1s टू p1 डैश s. और अभी ये कैलकुलेट करोगे आप CFE तो क्या आ जा रहा है? इधर निगेटिव टर्म्स आ रहे हैं. और अगर ये निगेटिव टर्म्स आ रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल p1 ऑफ s इज नॉट हर्विट्ज. और p1 ऑफ s इज नॉट हर्विट्ज इसका मीनिंग है एंटायर पॉलिनोमियल इज नॉट हर्विट्ज. सो ये तीनों प्रॉब्लम आप देख लीजिए. काफी लेंदी न्यूमेरिकल थे. इसमें CFE का अब्रप्ट टर्मिनेशन हो गया था. सो आपको ये केयरफुली सॉल्व करने को आने चाहिए. थैंक यू.